बहुत सी समूह की दीदी के मन में ये प्रश्न है कि अगर समूह में जुड़ते हैं तो ग्राम संगठन में जो पदाधिकारी हैं, समूह में जो पदाधिकारी हैं या सीएलएफ भी बन गया है, वहाँ भी अगर पदाधिकारी हैं जो कि अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ये होती हैं, तो इनको जो है ये समूह चलाने में जो भी खर्चा आता है, भाई इनका कुछ ना कुछ तो खर्चा लगता ही है, क्योंकि कोई भी संगठन चलाने में आप घर से बाहर निकलेंगी, जाएंगी, आएंगी, किराया लगेगा और भी चीज़ों में खर्चा होगा। तो ये खर्चा, ये किराया जो है वो कौन देता है, इसको लेकर के आपके मन में कई सारे प्रश्न हैं। चलिए मैं आज की वीडियो में आपको तीनों के बारे में समझा देती हूँ, समूह की पदाधिकारी, ग्राम संगठन की पदाधिकारी और सीएलएफ की पदाधिकारी। देखिए दीदी, छोटी सी बात है, जैसे कि आप समूह में जब जुड़ती हैं, समूह का जो गठन होता है 10 से 12 दीदी मिलकर के समूह का गठन करती हैं, उस समय आपके पास कोई पैसा नहीं होता है, आप लोग 10-10 रुपये की साप्ताहिक बचत करती हैं और तब जा कर के आपके पास कुछ न कुछ पैसा इकट्ठा हो पाता है, जो कि सब दीदियों की बचत का ही होता है। उसके बाद आप समूह का खाता बैंक में खुलवाती हैं और तब जा कर के आपका जो है उसमें कुछ न कुछ थोड़ा अमाउंट बन पाता है। दीदी यहाँ पर शुरुआत में जब आप समूह का गठन करती हैं, तो अगर समूह से आप जुड़ी हैं, समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बनी हैं और आपको ब्लॉक जाना है, बैंक जाना है, समूह में कोई डॉक्यूमेंट समूह के पर्पज से अगर जमा हो रहे हैं, आपके नहीं, समूह का पासबुक का फोटोकॉपी है, समूह का कोई कार्य है, समूह के डॉक्यूमेंट है, तो ऐसे में फोटोकॉपी करानी है और भी छोटा मोटा कोई खर्च निकलता है, पेन, कॉपी, रजिस्टर आदि का। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि शुरुआत में आप लोग मिल करके इसका खर्च जो है वो करिए और उसको एक जो रजिस्टर आप बनाती हैं बैठक का, उसमें लिखते रहिए। तो जब आपका एसआरएफ का फंड आता है तो फिर उसमें से आपको जो है स्टेशनरी, रजिस्टर वगैरह ख़रीदने होते हैं, तो वो तो उसमें से पूरा हो जाता है। फिर धीरे धीरे आपको आरएफ आईएफ का फंड या आपकी अपनी बचत होती है, जो कि सब दीदी की मिलाकर बैंक खाते पर जमा करती रहती हैं, उस पर कुछ न कुछ ब्याज मिलता है, पैसे को आंतरिक लेन देन करती हैं 1% ब्याज पे, तो उससे भी ब्याज दीदी लोग देती हैं। तो एक तो दीदी लोग जो है ब्याज के साथ पैसे जमा करती है तो उस पर ब्याज मिलता है, और दूसरा है जो बैंक में आप जा करके अपना पैसा जमा करती समूह का, तो बैंक भी ब्याज देता है। तो ब्याज से आपका समूह का सारा खर्च निकलता है। शुरुआत में जो भी दीदी लोग समूह के लिए खर्चा कर रही हैं, चाहे वो पदाधिकारी बैंक जाने का किराया ही क्यों ना खर्चा कर रही हो, किराया आदि जो है ये सब आपको रजिस्टर में लिखते रहना है, और जब आपका ब्याज आने मिलने लगता है तो उसी से आपको ये फिर धीरे धीरे सब दीदियों को जो है देना होता है। तो जब भी आप जो है जाएंगी बैंक, तो जो आपका पैसा अमाउंट अब बैंक में आपके बन गया है, तो उसी में से आप लोगों को किराया निकाल कर ले जाना होता है। ठीक है, तो इसको रजिस्टर में लिखेंगे कि आज अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष दीदी बैंक में पैसे निकालने हेतु गई, इतने रुपए फला दीदी को देने के लिए और उनको किराए के रूप में 100 रुपये दिए गए। ये सब आपको भुगतान प्राप्ति सब दिखानी होती है। ग्राम संगठन की पदाधिकारी होती है, ठीक, तो ग्राम संगठन में 5 पदाधिकारी होती है, तो पाँचों नहीं बैंक जाती हैं, पाँचों नहीं कहीं मीटिंग में जाती हैं, जाती केवल 3 ही हैं, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। जब कभी अध्यक्ष नहीं होगी, कहीं मेहमानी गई है या किसी कार्य से अनुपस्थित है, तब उपाध्यक्ष उनके स्थान पर जाएंगी। इसी प्रकार से सचिव अगर अनुपस्थित है तब उनके स्थान पर उप सचिव जाएंगी। ठीक है, और कोषाध्यक्ष एक ही होता है। तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव, कोषाध्यक्ष 5 होते हैं ग्राम संगठन में पदाधिकारी, 5 ही होते हैं क्लस्टर में भी पदाधिकारी। तो अब अगर ग्राम संगठन में जो पदाधिकारी हैं तो 5 तो जाती नहीं है, जाती 3 ही हैं, चाहे बैंक जाना हो, चाहे सीएलएफ की मीटिंग में, चाहे ब्लॉक पे जाना हो। ऐसे में ग्राम संगठन और सीएलएफ में भी एसआरएफ का फंड आता है, वहाँ पर भी आता है, और वो फंड ज़्यादा होता है। समूह में बहुत थोड़ा सा होता है, केवल 1500-2000 रुपये, जबकि ग्राम संगठन में होता है पूरा 50,000 रुपये। ठीक है, और सीएलएफ में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब कि अगर आपको ये जानना है कि ग्राम संगठन में कितना फंड आता है एसआरएफ का, या कौन कौन से फंड आते हैं, और सीएलएफ में कौन सा फंड कितना आता है, और जो सीएलएफ का एसआरएफ फंड है वो कितना आता है, तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, उसमें आप क्लिक कीजिएगा, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, और सारी जानकारी फंड के बारे में आप कर लीजिएगा। लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी आपको वीडियो मिलेगी, वहाँ पर भी क्लिक करके आप सीधे वीडियो पर चली जाएंगी। तो इस तरह से आप लोग जो है उस वीडियो को देखकर जानकारी पा सकती हैं। अन्यथा आप कमेंट करिएगा तो हम आपको अलग से जानकारी दे सकते हैं। तो
इस प्रकार से जो SRF का फंड आता है उससे आपके बैंक में ब्याज बनता रहता है, जिससे आप अपने छोटे मोटे खर्च निकाल सकती हैं, किराया है और भी छोटे मोटे खर्च हैं। और इसी के साथ ग्राम संगठन में जब भी मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में प्रत्येक समूह की पदाधिकारी जाती हैं मीटिंग में। इसके अलावा कैडर के रूप में कोई आ सकते हैं, आगंतुक मेहमान आ सकते हैं, ब्लॉक से कोई अधिकारी आ सकते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर जो नाश्ता पानी चाय वगैरह का जो व्यवस्था करनी होती है वो भी आपको जो है उसी ब्याज के पैसों से ही करनी होती है। ब्याज जो होता है वो मेन इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ ब्याज के हिसाब से, क्योंकि जो आपके पास पैसा है वो खर्च कर डालेंगी तो आपका संगठन आगे चल ही नहीं पाएगा। इसलिए सरकार के दिए गए पैसों से जो RF CIF जो भी पैसा मिल रहा है, जैसे ग्राम संगठन में जो है RF मिलता है, उसके अलावा आपका VRF है, HRF है, ऐसे कई सारे फंड है जो कि ग्राम संगठन में मिलते हैं। तो ग्राम संगठन के फंड के बारे में, CLF के फंड के बारे में आपको जानकारी मिलेगी आई बटन में ऊपर लास्ट में एंड स्क्रीन पर वीडियो जरूर देखिएगा। तो इन फंड पर जब ब्याज मिलता है तो अच्छा खासा ब्याज मिलता है, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा ब्याज मिलता है, जो कि समूह की दीदी अगर उधार पैसा लेती है तो उनसे भी मिलता है, बैंक में बैंक भी देती है। तो इसी ब्याज को पदाधिकारी बहुत विवेक से, बहुत ध्यान से, अच्छे से इस प्रकार से मैनेज करते हैं कि खर्च भी निकल आए और आपकी बचत भी हो, क्योंकि बचत होगी तभी पैसा बढ़ेगा। पैसा बढ़ेगा तो आप बहुत सारी जो है योजनाएं दीदियों के लिए कर पाएंगे। और यही CLF में भी है। CLF में भी अलग अलग प्रकार से जो भी फंड आते हैं ब्याज मिलता है, वहाँ तो और ज़्यादा पैसा होता है, तो अच्छा खासा वहाँ पर अमाउंट होता है, लाखों में करोड़ों में बनता चला जाता है। तो इस प्रकार से जो ब्याज है उससे सारे खर्चे किराया आदि निकाला जाता है। जैसे ग्राम संगठन की पदाधिकारी यदि ग्राम संगठन में जमा हुए पैसों को बैंक में ग्राम संगठन के खाते पर जमा करने जा रही हैं तो जो बैठक करेंगी उसी बैठक में ही लिख लेंगी कि आज टोटल इतना पैसा जमा हुआ दीदी के द्वारा, जो है सामान्य ऋण का है या फिर CIF का है, इतना टोटल अमाउंट जमा हो गया है, जिसको बैंक में ग्राम संगठन के खाते पर जमा करने के लिए अध्यक्ष सचिव या अध्यक्ष कोषाध्यक्ष या तीनों दीदी मतलब नाम लिख दीजिए कि उनको जाना है और इनको जो है सभी की सहमति से इतना किराए के रूप में पैसा दे दिया जा रहा है। चाहे तो आप उसी पैसे जमा आए हैं उसमें से लेस करके आप किराया निकाल के चली जाइए, बाकी का अमाउंट वहाँ लिख के आप जो है जमा कर दीजिए। तो सब कुछ आपको लिखा पढ़ी में रखना होता है। जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि 50,000 रुपये जमा हो गया है सब दीदी का मिला करके CIF ग्राम संगठन की मीटिंग में, और उसमें से आपको 100 रुपये या 200 रुपये या 150 रुपये जो भी किराया निकालना है, तो आप लिखेंगे यार टोटल CIF का पैसा ग्राम संगठन में समूह की दीदियों के द्वारा जमा किया गया टोटल 50,000, जिसमें से 100 रुपये जो ग्राम संगठन की पदाधिकारी उनको किराए के रूप में दिए जाते हैं, और बाकी का बचा पैसा टोटल कितना है वो लिख दीजिए। इतना पैसा ये दीदी लोग बैंक में जाकर जमा करेंगी नगद रूप में। सब चीज़ बैठक में लिखी जाती है, एक पॉइंट बैठक रजिस्टर में लिखा जाता है। इसी प्रकार से CLF में भी होता है। CLF की पदाधिकारी जब जमा करने जाती है तो उनका भी प्रस्ताव बैठक रजिस्टर में इस तरह से लिखा जाता है। तो यदि आप लोगों को लगता है कि पदाधिकारी बनने के बाद कोई मानदेय मिलता है, तो मानदेय नहीं मिलता है, समूह चलाना होता है। हाँ, आपको प्रत्येक योजना की, प्रत्येक चीज़ की जानकारी होती है। कोई भी नौकरी आती है, कोई भी कार्य आता है, सबसे पहले अध्यक्ष को पता चलता है। तो अध्यक्ष अगर पढ़ी लिखी है तो वो भी आवेदन कर सकती है, और आवेदन करने के बाद वो चाहे तो अध्यक्ष पद पे किसी दूसरे को भी नियुक्ति मिल सकती है, फिर उनको भी मौका मिलेगा। इस प्रकार से आगे बढ़ने का एक साधन है, ठीक है। और यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं जब अच्छे से चलाएंगे समूह को, ग्राम संगठन को, CLF को, तभी जा करके सभी दीदियों को लाभ मिल पाएगा, सभी लोग आगे बढ़ पाएंगे, संगठन बना रहेगा तो आपका कैडर का पद भी बना रहेगा, और तभी भी आप नौकरी भी अच्छे से कर पाएंगी। तो आशा करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज की वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए या सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलती रहेगी। आज की वीडियो का एंड तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।